हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम आपको क्लास 11th का विषय अर्थशास्त्र का सेट ए का जो क्वेश्चन पेपर है उसका आज हम आपको फुल टू फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। क्या पूरा फुल टू फुल आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ फिर इसका कौन सा आंसर होने वाला है। यदि आपको मेरे इस वीडियो से आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आपको 80 में 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने एग्जाम में 80 में 80 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं समय व्यर्थ ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी के जनक कौन है। तो आपको लगाना है कि सांख्यिकी के जनक मार्शल है। कौन है? मार्शल। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। तो आपको बताना है कि भारत में 10 वर्ष के अंतराल में कितने 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। नेक्स्ट है, किसी श्रृंखला को 10 बराबर भागों में विभाजित करने को क्या कहा जाता है। मतलब पूछा गया है कि कोई श्रृंखला है को 10 बराबर भागों में बांटने को क्या कहा जाता है। तो आप इसमें लगाओगे दशमक। क्या? दशमक। 10 बराबर भागों में बांटने को दशमक कहा जाता है। ठीक है। अगला है, सूचकांक मापते हैं। तो आपको बताना है कि सूचकांक किससे मापते हैं। तो आपको लगाएंगे कि सूचकांक दो चरों के मध्य संबंध किसे 2 चरों के मध्य संबंध से सूचकांक को मापते हैं। ठीक है छात्रों। अगला है, भारत में हरित क्रांति। क्या? भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही। तो आपको लगाना है कि भारत में हरित क्रांति है गेहूं और चावल में। किसमें? गेहूं और चावल में सफल रही। ठीक है। इस प्रकार से आपके सही विकल्प हुए कंप्लीट। इसके बाद आता है आपका, ये इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसका? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहले आपसे पूछा गया है, बिंदी बिंदी में निवेश मानव पूंजी की प्रमुख स्रोत है। तो आप लगाओगे कि शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश। क्या? शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश। क्या? शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश मानव पूंजी का विशेष स्रोत है। ठीक है छात्रों। ठीक है। अगला आता है, नाबार्ड की स्थापना बिंदी बिंदी वर्ष में हुई थी। तो आपको लगाना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। 12 जुलाई 1982 में आपका नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला है, चीन में वर्ष बिंदी बिंदी में गेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था। तो आपको लगाना है कि 1998। क्या? 1998 में चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है। अगला है, किसी कारखाने में दूसरों के लिए किए काम करने वाला बिंदी बिंदी कहलाता है। तो किसी कारखाने में दूसरों के लिए काम करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। क्या? कर्ता कहलाता है। इसका आप उत्तर लिख लेंगे कर्ता, इसका टिक कर लेंगे। ठीक है छात्रों। अगला है, बिंदी बिंदी वे माप है जो श्रृंखला को 4 भागों में विभाजित करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो आप लिखोगे चतुर्थक। क्या? चतुर्थक। ठीक है। चतुर्थक वो माप है जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। अगला है, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत बिंदी बिंदी से प्राप्त होता है। तो आप लगाओगे कि सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत थोक मूल सूचकांक। क्या? थोक मूल सूचकांक से प्राप्त होता है। ठीक है ना। आप लिख लो थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, से प्राप्त। ठीक है छात्रों। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य का चयन करना है। ठीक है। तो पहला है, चीन में 1970 में के दशक के अंत में एक संतान नीति लागू की गई थी। तो आप लगाना है जिसका सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी अधिनियम 2010 में पारित किया गया था। तो आप लगाओगे इसका ठीक असत्य। नहीं, ये जो है 2005 में पारित किया गया था। ठीक है छात्रों। अगला है, इसके बाद है आपका, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना 1951 में हुई थी।
तो आपको लगाना है इसका ठीक है सत्य। किसकी जनगणना 1951 में हुई थी, पहली जनगणना। अगला है, जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप विक्रेता कहलाते हैं, तो आप इसमें लगाओगे असत्य। जब आप वस्तु खरीदते हैं तो आप विक्रेता नहीं उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है वस्तुएं एवं सेवा कर जुलाई 2019 में लागू हुई थी, तो आप लगाना इसका सीधे उत्तर असत्य कि वस्तुएं एवं सेवा कर जुलाई 2019 में लागू नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, सही जोड़ी बनाइए। क्या सही जोड़ी बनाइए है, ठीक है। पहला है विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था, तो आपको लगाना है कि विश्व व्यापार संगठन का गठन आपका 1995 में हुआ था। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब हुआ लागू किया गया था, तो आप लगाओगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया था। अगला है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो आप लगाओगे ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन, किससे, दुग्ध उत्पादन से है। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। क्या सांसद आदर्श ग्राम योजना का संबंध किससे है, तो आप लगाओगे सांसद ग्राम आदर्श योजना का जो संबंध है, ठीक है, अक्टूबर 2014 में इसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है छात्रों। इसके बाद आता है सारणी का अंग है, तो आप लगाओगे कि सारणी का अंग जो होगा आपका समांतर मध्य। क्या समांतर मध्य आपका सिर्फ हो जाएगा। क्या सारणी का अंग जो आपका समांतर मध्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मानव विकास सूचकांक का घटक है, तो आपको लगाना मानव विकास सूचकांक का घटक आपका जीवन प्रत्याशा है, ठीक है। अगला है श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान है, तो आपको लगाना है कि श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान आपका हो जाएगा क्या, बहुलक। क्या बहुलक, इसका 70 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको ये सही जोड़ी का भी बता दिया, आप इसे भी आशा करता हूँ टिक कर लिया होगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो आपको लगाना है इसको उत्तर कि धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं आर्थिक, क्या आर्थिक क्रियाएं, ठीक है ना, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित आंकड़े कहलाते हैं, तो आपको लगाना है कि शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित आंकड़े प्राथमिक स्रोत से प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं। क्या शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित आंकड़े प्राथमिक आंकड़ों से प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लगाओगे कि जो दंड आरेख होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण आंकड़े और दूसरा बहुअवयवी आंकड़े होते हैं, ठीक है। अगला है चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो आपको लगाना है कि चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा आंकड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो आप लगाओगे अंक गणितीय मध्य। क्या अंक गणितीय मध्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI को इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो आपको बताना है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप लगाओगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः इस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान होती है, तो आप लगाओगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है जो वर्ष के विशिष्ट समय पर होती है, ठीक है। अगला है जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आप लगाओगे कि जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक होते हैं उन्हें हम उद्यमिता, क्या उद्यमिता कहते हैं, ठीक है छात्रों। इस प्रकार से छात्रों आज मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 कितना प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के आपको मैंने पूरे विकल्प करा दिए हैं। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी
अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। और यदि आपको इसके आगे का प्रश्न नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम इसका जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं, आप वहाँ से इसका आंसर भी लिख लीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।